हनुमान जी ने कहा अरे भैया अमल तो हम ही नहीं हैं, कोई और वरदान मांगो, सोच करके मांगो, हम तुमको देंगे। तब तो इसने तो वरदानों की झड़ी मांग लगा दिया। महाराज आप हमको यही वरदान दीजिए, क्या ना मैं दिन में मरूं न रात में। मजी ने कहा यो मस्तु। बोले महाराज हम इतने नहीं मांगेंगे, हम वरदान जब तक हम मांगना बंद ना कर दें तब तक आप चुप रहो। जब मांग करके हम कहेंगे अब ये वरदान दो तब आप तथास्तु बोलना। बोले ठीक है भैया। बोले ना मैं दिन में मरूं न रात में, ना ऊपर मरूं न नीचे, ना मैं भीतर मरूं न बाहर, ना मैं आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणियों से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना आपके बनाए हुए 12 मास में से किसी महीने में ना मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बड़ा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बेटा बस कर। बोले दे रहे वरदान। बोले हाँ हाँ दिए। अब जैसे वरदान दिए तो वो ठट्ठा करके हंसा कि अब तो मैं अमर हो ही गया। अरे ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जानवर से मरूंगा, ना देवता से मरूंगा, ना नर से मरूंगा, तो आखिर और क्या होगा? हम तो अमर हो गए। 12 महीना होता है, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरना। घोर अत्याचार करने लगा। सब देवता लोग रोते रोते भगवान के पास में आए। भगवान बोले माँ भैष्ट विबुधाश्रेष्ठ सर्वे भद्रमस्तमः। देवताओं आप लोग डरो मत, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, आहलाद, अहनुलाद, संघलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी तो बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के संपन्न थे। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्य संधो जितेंद्रियः। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, परम सुशील स्वभाव के, सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे। परंतु इनको बचपन में एक रोग लग गया। कौन सा रोग लग गया? कृष्ण गृह गृहीत आत्मा न वेद जगदी प्रसव। प्रहलाद जी के हृदय में एक रोग लग गया बचपन से, ये टेढ़ी टांग वाला, जिसके भीतर ये चिपक जाए समझ लो वो सबसे महाबड़ा रोगी है। अच्छा महाराज जब ये रोग लग जाए तो पता कैसे चले कि अब हमको कृष्ण का रोग लग गया? बोले उसका पता लक्षण बताते हैं। क्वचति रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित् धसति चिंता ह्यलाद गाह्यति क्वचित। जिसको ये रोग लग जाएगा वो कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी हंसेगा, कभी नाचेगा, कभी खेलेगा, कभी हंसेगा। और ये यदि किसी के अंदर हो जाए समझ लो उसको कृष्ण का रोग लग गया। और प्रहलाद जी महाराज बचपन से क्या करते थे? जब भी भगवान के नामों का कि क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा
पे किया बड़ा उपकार, श्याम ही तेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही जीवन के आधार। हाँ हरदम ये हम पे अपना, हरदम ये हम पे अपना, हरदम ये हम पे अपना, हरदम ये हम पे अपना दार लगाता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। ओ दुख में बादल जब जब मड़राए, श्याम नाम लेते ही छट जाए। बादल जब जब मड़राए, श्याम नाम लेते ही छट जाए। दुख में बादल जब जब मड़राए, श्याम नाम लेते ही छट जाए। दुख के बादल जब जब मड़राए, श्याम नाम लेते ही छट जाए। हाँ बाल विदाता हो ना कर पाए, कभी दोबारा नजर नहीं आए। बाल विदाता हो ना कर पाए, कभी दोबारा नजर ना आए। हाँ संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है।
क्या कहते हैं, हमको किस चीज की डर, मुझे चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है। इसलिए ये रोग प्रहलाद जी महाराज को लगे। प्रहलाद जी महाराज जब धीरे धीरे बड़े 4 वर्ष की अवस्था में आए, इनका नामकरण, इनको विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय का नाम था हिरण्याकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय, जहाँ दैत्यों के नीति, छल, कपट ये सब सिखाया जाता था। वहां के जो प्राचार्य थे संडामृग, दोनों भाई संडामृग शुक्राचार्य जी के बेटे थे, ये पढ़ाते थे, दैत्य नीति को पढ़ाते। प्रहलाद जी पढ़ भी लेते, गुरुदेव को सुना भी देते और अपने हृदय में रखते भी नहीं थे। एक दिन हिरण्याकश्यप आ गया। एकदा सुरराज पुत्र अंकलोक पांडव प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्गुणा। हिरण्याकश्यप आया, अपने पुत्र को गोद में उठा करके बिठाया, सर पे हाथ को सहलाया। उसके बाद में पूछा, बेटा आज तक आपने इस विद्यालय में स्वाध्याय काल क्या किया है? उत्तम किस चीज को आपने अभी तक माना है? कौन सी विद्या को सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम एक पाठ बहुत सुंदर पढ़े हैं, बहुत सुंदर है, आप भी सुनिए। क्या? तद साधु मन्ये सुरवर हृदयिना सदा समुद्रवेन धिया वसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी हमने आज तक के विद्यालय में एक पाठ पढ़ा है, बहुत सुंदर है। क्या? बोले ये संसार है, गृहस्थ संसार जो है ना, ये एक अंधकुएं के समान है, किसी को आगे निकलने ही नहीं देता है। व्यक्ति इसी में लग करके अपने जीवन काल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ये मानव शरीर यदि व्यक्ति को मिले तो तब साधु नहीं, साधु का शरीर मान करके भगवान के चरणों में ध्यान करना। और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ वहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो बोले बनम गतो, बनम कौन बनम? मधुबनम वृंदावनम गतो यद हरिमाश्रयेत, आश्रयेत कृष्ण आश्रयेत वृंदावनम। वृंदावन में जा करके और भगवान का भजन करना चाहिए। आंखें लाल पीले हो गई, अरे मेरा बालक और हमको शिक्षा दे रहा है कि तप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत क्रोध आया, परंतु कहा अरे ये तो भी नन्हा सा बालक है, इसको तो वही सिखाया जाता है जो इनके गुरु ने बताया, वो यही बता रहा है। अच्छा, क्रोध तो इतना, बोले जाकर के अपने गुरुदेव को भेजो। जाकर के प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी पिताजी ने आपको याद किया है। दौड़े दौड़े, अरे महाराज आप यहाँ आने की कष्ट क्यों किया? अरे आप आदेश देते, हम स्वयं आकर के आपसे मिल लेते। बोले ये तो ठीक है, परंतु ये बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में आजकल पढ़ाई क्या होती है? बोले महाराज हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो आपने शिक्षा निर्धारित कर दिया है। बोले अरे हमारा बेटा अभी हमको उपदेश दे रहा था कि वन में जाकर के भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। यदि तुमने नहीं पढ़ाया तो कहां से पढ़ करके आया?
भगवा सरलीकरण कर रहे हो। बोले महाराज हम नहीं जानते, आपने जो शिक्षा निर्धारित कर दिया कि गा माने गणेश नहीं पढ़ाना है, गा माने गधा पढ़ाओ, तो हम गणेश को हटा करके गधा लगा दिए। हमारे यहाँ पे वही नीति सिखाई जाती है जो आपने निर्धारित कर दिया। अच्छा बोले ठीक है, अब की बार तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, परंतु दोबारा यदि उटपटांग ऐसी बातें किया तो छोड़ेंगे नहीं। बोले ठीक है महाराज क्षमा करो, अब की बार ऐसा नहीं होगा। प्रहलाद जी महाराज को लेकर के आए, बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यम कथय मामृषा। अरे बेटा तेरा खूब कल्याण होवे, ये बता ये तेरी मति किसने मलिन कर दी, किसने खराब कर दी? ये उठ पटांग बातें आपने पिताजी को कैसे सुना दिया? प्रहलाद जी हंस करके बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ कि जो जीवों का कल्याण की बातें करे उसको उठ पटांग कहा जाता है, उल्टी खोपड़ी वाला कहा जाता है। बहुत समझाया, जब नहीं माने तो क्रोध आ गया। चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहां से उत्पन्न हो गया? देखते यह चंदन बने जातो यम कंटक ध्रुव। बहुत डांटा, बहुत समझाया संग्रामृग जी ने प्रहलाद जी को डांट करके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये गुरु जी नहीं बोल रहे तो कौन बोले? बोले राज सेवक, ये राज सेवक बोल रहे हैं, ये गुरुदेव नहीं बोल रहे। गुरु तो वो शिक्षा देगा जो उसके शिष्य के अनुरूप होगा। गुरु का अर्थ ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाना, और ये तो राज सेवक है। अरे शिक्षा निर्धारित सरकार ने कर दिया, परंतु गुरु वही सिखाएगा जो धर्मशास्त्र की बात करेगा। अब इस समय तो बच्चे वैसे पास हो रहे हैं, 2 वर्ष से बिना एग्जाम के ही पास हो रहे हैं। आज भी इंटर के बच्चे सब पास हो गए। कितना मेहनत किए, और जो लोग मेहनत नहीं किए वो भी पास हो गए। तो क्या सरकार का नियम है? यदि गुरु का नियम होता तो ऐसा कभी नहीं होता। आज शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, जगह जगह पर नकल हो रही है। पढ़ने कौन जाता है? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ने वाला तो घास छीलता है, जो घास छीलने वाला वो बैठ करके कलम डलाता है। क्यों? रुपया कमाएगा, 5 के स्थान पे 15 भर देगा, वो बैठ जाएगा कुर्सी पर। और जितने औंठा छाप होंगे वो नेता होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे वो घर की खेती बाड़ी में लग जाएंगे। क्यों? ये सब राज्य की बात है। आज प्रहलाद जी महाराज सोच रहे हैं, वाह परमात्मा आपकी लीला अजब है, तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला प्रभु तेरी तू ही जाने। आपकी लीला है, आप जानो। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में थे। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि कुछ दिन के लिए हमारे पुत्र को हमारे घर में ला करके छोड़ दो। संग्रामृग जी महाराज प्रहलाद जी को लेकर के गए। माँ कयाधु ने खूब स्नान करवाया,
स्वर्ण अलंकार से अलंकृत करवाया और लेकर के हिरण्यकश्यप के पास में पहुंची। पुत्र को देख करके हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और अपने अंक में उठा करके फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा अब तुमने कौन से बात को सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी बार बार हमसे कहते कौन सा सुंदर पाठ सीखा है, और जब मैं सुंदर बताता हूं तो उनको बुरा लगता है, परंतु अब जो हमने जब ये सुंदर पूछ रहे हैं तो मैं सुंदर ही बताऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब तो हम 9 बातें सीख ली हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे लगता है कोई 9 नीतियां दैत्य की इन्होंने सीख करके आया है यहाँ। अच्छा बेटा तो सुनाओ वो 9 नीति कौन सी हैं, 9 बातें कौन सी हैं? और वो 9 बातें प्रहलाद जी महाराज सुना बैठे भगवान की 9धा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम् इत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिष्णो लक्षणं क्रियते भगवद्वाक्य तन्निधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम 9धा भक्ति जैसे कहा, अरे अब हिरण्यकश्यप के आंखें लाल पीले हो गए, छड़क करके तलवार उठा करके और शंडामृग के कंधे पर रख दिया। अरे तुमने हमारे बच्चों को उटपटांग सीख दे रहे हो? कान खोलते महाराज, हम आपके सर की सौगंध खाकर कहते हैं हमने इसको नहीं पढ़ाया और ना ही कोई इसको पढ़ाया है। तो बोलना मत प्रणीतों न पढ़ प्रणीतों न मत प्रणीतों न पढ़ प्रणीतों सुतो वद से तन वेद शत्रु सुतो वद से तन वेद शत्रु हाथ जोड़ के कहा महाराज नमत प्रणीतम हमने नहीं पढ़ाया। अच्छा तो कोई दूसरा आकर के पढ़ाया? बोले ना पर प्रणीतम, ना दूसरा आकर के इसको पढ़ाया है। तो बोले सुतो मदस्य तम इंद्र शत्रु, कोई इंद्र का शत्रु आकर के इसको पढ़ा रहा है। नए सर्गिकियम मतिरस राजन, इसका मति जो है कोई बाहरी आकर के भ्रमित कर देता है। नियक्षमन्युन कददास्ममानः, हमको क्षमा करो। अच्छा तुमने नहीं पढ़ाया, कोई आकर पढ़ाया नहीं, तो लगता है कि तुम्हारे ही विद्यालय में कोई विष्णु का दूत है, कोई तो है छिपा हुआ जो इसके मति को भ्रमित कर रहा है। अब हम ही इसका कोई उपाय करेंगे। पूछने लगे बेटा प्रहलाद सत्य सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने किया? किसने ये उटपटांग बातें जो तुमको सिखाई है, जो तुम हमको ये बता रहे हो?
मद्रि कृष्णो परतः सुतो वा मिथो तविद्यस्त गृहत आनमः। अरे देखो गृहस्थ नहीं, प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे भी उपदेश दिया कि मिथ्योभिपत्तेत गृह गृहतात्मा। पिताजी आप कहते हो किसने पढ़ाया? अरे पहले तो आप ये सोचो, ये जो आप गृह कार्य में लगे हो ये अंधकूप के समान है। एक गिरता है तो दूसरे को गिराने के लिए व्यक्ति लगे रहते। एक जंगल में अंधे की लाइन से व्यक्ति लोग जा रहे थे। पिताजी ध्यान से सुनो, चलते चलते एक कूप में एक अंधा गिर गया, आवाज आई धम। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। क्यों? अरे भैया ये आवाज कैसी आई? उस अंधे ने सोचा कि जब हम गिर गए हैं तो इसको क्यों बताऊं। बोले अरे भैया रास्ता बहुत सुंदर है, ठीक है थोड़ा पैर उठा करके रखना।